पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुंचाने का अमल शुरू। रहीमिया खान में सेक्रेटरी आरटीए की ट्रांसपोर्टर से मुलाकात, किरायों में कमी पर इत्तफाक। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया 3 से 4% तक कम कर दिया गया, जबकि गुड ट्रांसपोर्ट का किराया 5% कम करने का फैसला किया गया है। मजीद बता रहे हैं आसिम सदीक। जी आसिम सदीक, बताइएगा। फ्यूल प्राइस की कमी के बाद सेक्रेटरी आरटीए रियासत अली की सरबराही में ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग हुई। इस मीटिंग का मकसद किराए की कमी थी। सेक्रेटरी साहब, बड़ा अहम, क्योंकि फ्यूल प्राइस कम हुए हैं तो जो ट्रांसपोर्टर्स किराए वसूल कर रहे हैं, जिसमें एसी, नॉन एसी, डीजल और पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, तो क्या किराया इनका मुकर्रर किया? कुछ कमी की गई है? गवर्नमेंट ने रात फ्यूल्स में काफ़ी कमी की है और आज से 15 दिन पहले भी कमी हुई थी। जो आज से 15 दिन पहले हमने किरायानामा फिक्स किए थे, उन्हीं को आज रिवाइज़ किया गया है। उन्हीं किराया जात में आज जो डीजल पे गाड़ियाँ चलती हैं उनको 4% और जो पेट्रोल पे हैं उनको 3%, और इसी तरह एसी और नॉन एसी का किराया हमने आज अभी फिक्स किया है ट्रांसपोर्टरों के साथ मीटिंग करके। और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, ट्रक ट्रैले वगैरह, उनका किराया हमने 5% कम किया है आज से, बल्कि अभी से इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी और इसका आवाम तक फ़ायदा पहुंचना चाहिए और इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी की जा रही है कि फ्यूल प्राइस कम हुए हैं तो उसके बाद जो किया गया है उसका इम्प्लीमेंट आज से ही किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आसिम सदीक आपका। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी का रिलीफ मुसाफिरों को मुंतकिल करने के लिए बहावलपुर में भी सेक्रेटरी आरटीए मोहम्मद तैयब का ट्रांसपोर्टर्स के साथ अहम इजलास। ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में 5% कमी की हिदायत कर दी। आपको बताएं, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी का रिलीफ मुसाफिरों का मुंतकिल करने के लिए भावलपुर में भी सेक्रेटरी आरटीए मोहम्मद तैयब का ट्रांसपोर्टर्स के साथ अहम इजलास। ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में 5% कमी की हिदायत कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी का रिलीफ मुसाफिरों को मुंतकिल करने के लिए बहावलपुर में भी सेक्रेटरी आरटीए मोहम्मद तैयब का ट्रांसपोर्टर्स के साथ अहम इजलास हुआ। ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में 5% कमी की हिदायत कर दी गई है। अपडेट करें आपको, डीजल पेट्रोल निर्ख में कमी का रिलीफ आवाम को मुंतकिल करने का मिशन। सेक्रेटरी आरटीए भावलपुर मोहम्मद तैयब का ट्रांसपोर्टर्स के साथ अहम इजलास। सेक्रेटरी आरटीए की ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में 5% कमी की हिदायत। ट्रांसपोर्टर्स को नए किरायानामा नुमाया जगह अवेजा करने की भी हिदायत की गई। आपको बताएं, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी का रिलीफ मुसाफिरों को मुंतकिल करने के लिए भावलपुर में भी सेक्रेटरी आरटीए मोहम्मद तैयब का ट्रांसपोर्टर्स के साथ अहम इजलास। रहीमिया खान और बहावलपुर में तो फौरी तौर पर किराए कम करने का फैसला कर लिया गया, ताहम मुल्तान में अभी कोई फैसला नहीं हो सका। मुल्तान की शहरियों के बाद वकला बरादरी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्ट के किरायों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मेहर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे। नए साल में हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए खुशखबरी है कि पेट्रोल 10 रुपये जो सस्ता किया गया फी लीटर, उस हवाले से दीगर बरादरी के साथ वकला बरादरी भी खुश आइंद नज़र आ रही है और इस फैसले को खुश आइंद करार दे रही है। वकला से हम गाए बगाए जानते भी हैं। क्या कहेंगे, नए साल की एक नई खुशखबरी है? अब हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है और नए साल के ऊपर जो है पेट्रोल सस्ता किया है, आवाम को रिलीफ दिया गया है। हमारा तो हमेशा से मुतालबा रहा है वकला का कि जो है लोगों को ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो सस्ते दामों उनके दलीज के ऊपर मिले। ये अच्छा फैसला, क्या कहेंगे? 10 रुपये चलें, कम्प्रीहेंसिव एक वो है डिस्काउंट है, लेकिन हुकूमत को चाहिए इसमें मजीद इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, क्या समझते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा इक़दाम है, रिलीफ है आवाम के लिए। 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है। सिर्फ गवर्नमेंट को सिर्फ ये पेट्रोल पे नहीं, बाकी भी ज़रूरियातें जितनी हैं खुर्दोनोश की अशियाँ हैं उनको इस लेवल तक लाना चाहिए कि मीडियाकर और गरीब आदमी की पहुंच में हो। पेट्रोल सस्ता हुआ खुशाइंद बात है, गवर्नमेंट को चाहिए मजीद सस्ता करे, लेकिन एक जो है कि गवर्नमेंट का ये भी चाहिए, जिस तरह पेट्रोल इन्होंने 10 रुपये सस्ता किया है, अब अक्सर जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स है वो अपना किराया काम नहीं करते। देखिए, पेट्रोल सस्ता हुआ है तो जो जितने हमारे लोग मुसाफिर बसों में अपने सफर करते हैं तो उनका भी थोड़ा चेक एंड बैलेंस ये भी किया जाए कि उनके किराए भी कम किए जाएं। जो पेट्रोलियम मसनूआत के साथ रिलेटेड मसनूआत हैं, चीज़ें हैं, उनको सस्ता नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो गरीब है उस तक ये फ़ायदा नहीं पहुँच पाता। जी शुक्रिया मेहर इमरान आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ट्रैफिक रूल्स ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ मुल्तान में रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। 3 रोज से पुरअमन एहतजाज जारी, लेकिन रिक्शा ड्राइवर्स के मुताबिक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुजाहिरीन का मुतालबात नामंजूर होने पर कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना देने का ऐलान।
तफसीलात से आगाह करेंगे गौहर रहमान शेख। इस वक्त मुल्तान के कचहरी चौक पर मौजूद है, जहां पर रिक्शा यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा आज तीसरे रोज में दाखिल हो गया है और बड़ी तादाद में जो रिक्शा यूनियन के ओहदेदारान हैं और रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने मुतालबात के हक में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैनर उठाए हुए हैं और उनका यही कहना है कि रिक्शे के खिलाफ जो ऑर्डिनेंस है, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जो जुर्मानों की तादाद में भी इजाफा किया गया है। तो हमारे पास रिक्शा यूनियन के जो है ओहदेदारान मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। 3 दिन हमने प्रेस क्लब मुल्तान के सामने धरना दिया हुआ है और उसके बाद आज हमने फैसला किया कि आज के बाद हम कचहरी चौक पे धरना देंगे। अभी तक एसपी, आरपीओ, सीपीओ, सेक्रेटरी, डीसी, एसी, कमिश्नर मुल्तान के किसी नुमाइंदे ने ये ज़ामत ही नहीं की कि हम ये इन मंजूरों से मुज़ाकरात कर लें। हालांकि हमारे जो ये मुतालबात हैं, ये मरियम साहबा तो दूर की बात है, ये कमिश्नर मुल्तान हल कर सकता है। हमारे पासिंग के लिए अलग काउंटर होना चाहिए। रूट परमिट के लिए हम फीस भरने के लिए तैयार हैं, हमें रूट परमिट दिए जाएं। लाइसेंस बनवाने के लिए हम तैयार हैं, हमें लर्नर काउंटर अलग दिए जाएं। क्योंकि हम लर्नर काउंटर पर जाते हैं, कहते हैं जी ये पहले मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनाओ। भाई हमने रिक्शा चलाना है, मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनाए। पेट्रोलिंग वाले FIR दे रहे हैं रिक्शा ड्राइवर पे। हमारे ये जायज मुतालबात हैं और इंशाल्लाह ये जायज मुतालबात मनाकर हम दम लेंगे। जी बिल्कुल, जब तक जो है मुतालबात मंजूर नहीं होंगे, उनका कहना है कि इसी तरीके से ये एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और इस वक्त मुल्तान प्रेस क्लब से इस जो धरना है रिक्शा यूनियन की जानिब से, इसे कचहरी चौक पर मुंतकिल कर जी बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख आपका। साले 9 के मौके पर भावलपुर में सेहत के हवाले से एक और अच्छी खबर। माली मुश्किलात का शिकार कार्डिक सेंटर के लिए 15 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज मंजूर। मुख्तलिफ कंपनियों को रकम जारी कर दी गई। मजीद जानते हैं ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर जोधियाना, बताइएगा। बिल्कुल जी, साले 9 के मौके पर एक और अच्छी खबर है सेहत के हवाले से। कार्डिक सेंटर की खराब एंजियोग्राफी मशीन जो है उसकी मरम्मत का आगाज कर दिया गया है और 15 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज जो है वो कार्डिक सेंटर को मिला है। जितनी भी लवाजमात थे उनको पूरा किया गया है 15 करोड़ में, और जो लायबिलिटीज थी वो अदा की गई हैं। और जरा ये कहते नजर आ रहे हैं कि 7 करोड़ की लायबिलिटी थी कंपनी की जो अदा कर दी गई है। लॉन्ड्री के पैसे जो है वो भी अदा कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन की जो कंपनी है उसके पैसे भी अदा कर दिए गए हैं और कल तक कहा जा रहा है कि मशीन जो है उसकी मुरम्मत मुकम्मल कर ली जाएगी और परसों से मशीन जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। काफी टाइम से भावलपुर के शहरियों को और जो दूर दराज से शहरी आ रहे थे एंजियोग्राफी के लिए उनको मुश्किलात का सामना था। अगर हम अद्वियात की बात करते चलें तो उनकी जो किल्लत है वो ताहाल बरकरार है और यह भी कहा जा रहा है कि जो 15 करोड़ रुपए का बजट रिलीज किया गया है, जिसको मैं बेल आउट कहूंगा, उसमें अद्वियात की खरीदारी के लिए भी कुछ टेंडर्स जो है वो जारी किए जाएंगे। तो इस हवाले से जो भावल विक्टोरिया अस्पताल से मुल्हिक का कार्डिक सेंटर है, इसमें एंजियोग्राफी मशीन जो है उसके हवाले से अच्छी खबर सामने आई है। आने वाले 2 दिनों में मशीन जो है वो मुरम्मत उसकी कर ली जाएगी और ये बेल आउट पैकेज जो है यही बताया जा रहा है जरा की तरफ से कि 15 करोड़ रुपए जो है वो कार्डिक सेंटर के लिए जारी किए गए हैं। जी शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। रेंजर खान और भावलपुर में तो फौरी तौर पर किराए कम करने का फैसला कर लिया गया, ताहम मुल्तान में अभी कोई फैसला नहीं हो सका। मुल्तान की शहरियों के बाद वकला बरादरी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्ट के किरायों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मेहर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे। नए साल में हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए खुशखबरी है कि पेट्रोल 10 रुपए जो सस्ता किया गया फी लीटर, उस हवाले से दीगर बरादरी के साथ वकला बरादरी भी खुश आइंद नजर आ रही है और इस फैसले को खुश आइंद करार दे रही है। वकला से हम गाए बगाए जानते भी हैं, क्या कहेंगे नए साल की एक नई खुशखबरी है। हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है और नए साल के ऊपर जो है पेट्रोल सस्ता किया है, आवाम को रिलीफ दिया गया है। हमारा तो हमेशा से मुतालबा रहा है वकला का कि जो है लोगों को ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो सस्ते दामों उनके दलीज के ऊपर मिले। ये अच्छा फैसला, क्या कहेंगे? 10 रुपये चलें, कम्प्रीहेंसिव एक वो है डिस्काउंट है, लेकिन हुकूमत को चाहिए इसमें मजीद इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, क्या समझते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा इकदाम है, रिलीफ है आवाम के लिए। 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है। सिर्फ गवर्नमेंट को सिर्फ ये पेट्रोल पे नहीं, बाकी भी ज़रूरियातें जितनी हैं खुर्दोनोश की अशियाँ हैं उनको इस लेवल तक लाना चाहिए कि मीडियाकर और गरीब आदमी की पहुंच में हो। पेट्रोल सस्ता हुआ खुशाइन बात है, गवर्नमेंट को चाहिए मजीद सस्ता करे, लेकिन एक जो है कि गवर्नमेंट का ये भी चाहिए जिस तरह पेट्रोल इन्होंने 10 रुपये सस्ता किया है,
अब अक्सर जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स है वो अपना किराया काम नहीं करते। देखें पेट्रोल सस्ता हुआ है तो जो जितने हमारे लोग मुसाफिर बसों में अपने सफर करते हैं तो उनका भी थोड़ा चेक एंड बैलेंस ये भी किया जाए कि उनके किराए भी कम किए जाएं। जो पेट्रोलियम मसनूआत के साथ रिलेटेड मसनूआत हैं, चीज़ें हैं, उनको सस्ता नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो गरीब है उस तक ये फ़ायदा नहीं पहुंच पाता। जी शुक्रिया मेहर इमरान आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ट्रैफिक रूल्स ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ मुल्तान में रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। 3 रोज से पुरअमन एहतजाज जारी, लेकिन रिक्शा ड्राइवर्स के मुताबिक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुजाहिरीन का मुतालबात नामंजूर होने पर कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना देने का ऐलान। तफसीलात से आगाह करेंगे गौहर रहमान शेख। इस वक्त मुल्तान के कचहरी चौक पर मौजूद है, जहां पर रिक्शा यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा आज तीसरे रोज में दाखिल हो गया है और बड़ी तादाद में जो रिक्शा यूनियन के ओहदेदारान हैं और रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और उन्हें मुतालबात के हक में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैनर उठाए हुए हैं और उनका यही कहना है कि रिक्शे के खिलाफ जो ऑर्डिनेंस है, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जो जुर्मानों की तादाद में भी इजाफा किया गया है। तो हमारे पास रिक्शा यूनियन के जो है ओहदेदारान मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। 3 दिन हमने प्रेस क्लब मुल्तान के सामने धरना दिया हुआ है और उसके बाद आज हमने फैसला किया कि आज के बाद हम कचहरी चौक पे धरना देंगे। अभी तक एसपी, आरपीओ, सीपीओ, सेक्रेटरी, डीसी, एसी, कमिश्नर मुल्तान के किसी नुमाइंदे ने ये ज़ामत ही नहीं की कि हम ये इन मंजूरों से मुज़ाकरात कर लें। हालांकि हमारे जो ये मतालबात हैं, ये मरियम साहबा तो दूर की बात है, ये कमिश्नर मुल्तान हल कर सकता है। हमारे पासिंग के लिए अलग काउंटर होना चाहिए, रूट परमिट के लिए हम फीस भरने के लिए तैयार हैं, हमें रूट परमिट दिए जाएं। लाइसेंस बनवाने के लिए हम तैयार हैं, हमें लर्नर काउंटर अलग दिए जाएं। क्योंकि हम लर्नर काउंटर पर जाते हैं, कहते हैं जी ये पहले मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनाओ। भाई हमने रिक्शा चलाना है, मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनाएं। पेट्रोलिंग वाले FIR दे रहे हैं रिक्शा ड्राइवर पे। हमारे ये जायज मुतालबात हैं और इंशाल्लाह ये जायज मुतालबात मनाकर हम दम लेंगे। जी बिल्कुल, जब तक जो है मुतालबात मंजूर नहीं होंगे, उनका कहना है कि इसी तरीके से ये एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और इस वक्त मुल्तान प्रेस क्लब से इस जो धरना है रिक्शा यूनियन की जानिब से, इसे कचहरी चौक पर मुंतकिल कर। जी बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख आपका। साल 9 के मौके पर भावलपुर में सेहत के हवाले से एक और अच्छी खबर। माली मुश्किलात का शिकार कार्डिक सेंटर के लिए 15 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज मंजूर। मुख्तलिफ कंपनियों को रकम जारी कर दी गई। मजीद जानते हैं ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर जोधियाना बताइएगा। बिल्कुल जी, साल 9 के मौके पर एक और अच्छी खबर है सेहत के हवाले से। कार्डिक सेंटर की खराब एंजियोग्राफी मशीन जो है उसकी मरम्मत का आगाज कर दिया गया है और 15 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज जो है वो कार्डिक सेंटर को मिला है। जितनी भी लवाजमात थे उनको पूरा किया गया है 15 करोड़ में, और जो लायबिलिटीज थी वो अदा की गई हैं। और जरा ये कहते नजर आ रहे हैं कि 7 करोड़ की लायबिलिटी थी कंपनी की जो अदा कर दी गई है। लॉन्ड्री के पैसे जो है वो भी अदा कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन की जो कंपनी है उसके पैसे भी अदा कर दिए गए हैं और कल तक कहा जा रहा है कि मशीन जो है उसकी मुरम्मत मुकम्मल कर ली जाएगी और परसों से मशीन जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। काफी टाइम से भावलपुर के शहरियों को और जो दूर दराज से शहरी आ रहे थे एंजियोग्राफी के लिए उनको मुश्किलात का सामना था। अगर हम अद्वियात की बात करते चलें तो उनकी जो किल्लत है वो ताहाल बरकरार है और यह भी कहा जा रहा है कि जो 15 करोड़ रुपए का बजट रिलीज किया गया है, जिसको मैं बेल आउट कहूंगा, उसमें अद्वियात की खरीदारी के लिए भी कुछ टेंडर्स जो है वो जारी किए जाएंगे। तो इस हवाले से जो भावल विक्टोरिया अस्पताल से मुल्हिका कार्डिक सेंटर है, इसमें एंजियोग्राफी मशीन जो है उसके हवाले से अच्छी खबर सामने आई है। आने वाले 2 दिनों में मशीन जो है वो मुरम्मत उसकी कर ली जाएगी और ये बेल आउट पैकेज जो है यही बताया जा रहा है जरा की तरफ से कि 15 करोड़ रुपए जो है वो कार्डिक सेंटर के लिए जारी किए गए हैं। जी शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका।